साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का मेरा मुद्दा जो है रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और उसमें एक जो योजना शुरू की है भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने, उद्भव योजना, उसके बारे में मेरा यह वीडियो है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा। और जो भी जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ उसे शेयर भी कीजिएगा। लाभप्रद सूचना होती है, समसामयिक होती है। तो अब मैं आता हूँ साथियों अपने मुद्दे पर। अंग्रेजी में एक कहावत है कि यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको युद्ध के लिए भी तैयार रहना होगा। इफ़ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। यह कहावत देश की शांति एवं सुरक्षा से जुड़ी है। और कोई भी देश जो है केवल शांति के बल पर ही टिका नहीं रह सकता, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध जैसी किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपने को बराबर तैयार रखना होता है। यदि इसे मैं और स्पष्ट करूं तो यह कहा जाएगा कि शांति और युद्ध जो है किसी भी राष्ट्र के लिए एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों को ही बराबर महत्व देना होगा। साथियों, जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत बराबर शांति का पक्षधर रहा है और जंगबाजी से उसने हमेशा अपने को अलग रखा है। लेकिन यदि उसे बेवजह उकसाया जाता है तो वह उसका मुंह तोड़ जवाब देने में भी नहीं हिचकिचाता। इसे हमने पाकिस्तान की नापाक हरकतें किए जाने पर देखा भी है। फिर चाहे 1999 का कारगिल युद्ध हो, 2016 का उरी हमला हो, और या फिर 2019 की पुलवामी 2019 का पुलवामी घटना हो। इसी प्रकार चीन के संदर्भ में अगर हम लें तो चीन की कुत्सित जो विस्तारवादी नीति है उससे आप परिचित हैं कि किस प्रकार चीन न केवल भारत बल्कि भारत के पड़ोसी देशों की सीमाओं पर भी बलात् अतिक्रमण कर उन पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के पास एलएसी पर भारत और चीन के बीच जो 4 साल से तनाव शुरू हुआ था वह अभी जारी है। और दोनों देशों की सीमाएं और दोनों देशों की जो सेनाएं हैं आमने सामने हैं। और इसके कारण जो हैं दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं चल रहे हैं। हालांकि इसको सुलझाने के लिए कोर कमांडर स्तर की अब तक 21 बैठक जो हैं हो चुकी हैं, लेकिन कोई समाधान निकलता नजर नहीं आता। साथियों, यह भी खबर है कि चीन ने अब अपने युद्ध का तरीका बदलने की वह तैयारी में है। वह अब दिमागी युद्ध से दुनिया को हराने की तैयारी कर रहा है और बिना किसी सीधे युद्ध के अपने सैन्य और राजनीतिक मकसद को वह पूरा करना चाहता है। चीन अब युद्ध को सिर्फ गोला बारूद और खून खराबा तक सीमित नहीं रखना चाहता। चीन का फोकस अब संज्ञानात्मक युद्ध, कॉग्निटिव वॉरफेयर पर है। इसका मतलब है कि चीन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर लड़ाई लड़ने के बजाय लोगों के सोचने समझने के तरीके को प्रभावित करना चाहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना जो पीएलए है इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। चीन इंटरनेट है, सोशल मीडिया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तीनों का इस्तेमाल करके लोगों की सोच को अपनी तरफ, अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है। उदाहरण के लिए वह डीप फेक वीडियो बनाकर लोगों को गुमराह कर सकता है। साइबर हमले करना भी इसमें शामिल है। ताइवान के खिलाफ हमने देखा कि चीन ऐसे हथकंडे आजमा चुका है ताकि वह ताइवान को जो है अपने एक प्रकार से उसको अपने वश में करे या उसको परेशान करे। साथियों, इसका मतलब यह हुआ कि शांति के वक्त भी दुश्मन देश को दबाव में रखना और युद्ध के वक्त जीत हासिल करना, यह जो है चीन की नीति है। और चीन
नई तरह की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ब्रेन मशीन इंटरफेस जिसको हम बीएमआई कहते हैं, यह टेक्नोलॉजी जो है वह डेवलप कर रहा है। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से वो ऐसी फर्जी वीडियो बना सकेगा जिससे असली से अंतर कर पाना लगभग नामुमकिन होगा, यानी वह असली ही प्रतीत होगी वह वीडियो। इतना ही नहीं हो सकता है कि भविष्य में वो सीधे लोगों के दिमाग को भी प्रभावित कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की तकनीकें जो हैं खास तौर पर खुले और स्वतंत्र देशों के लिए खतरनाक हैं, भारत जैसे देशों के लिए। चुनाव में गड़बड़ी फैलाना, लोगों में आपसी फूट डालना, ऐसे मकसदों से संज्ञानात्मक युद्ध जो है, कॉग्निटिव जो वॉरफेयर है, वह लड़ा जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि लोकतांत्रिक देश, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश इस बारे में सतर्क रहें और इस तरह के खतरों से बचने के उपाय भी करें। ऐसी स्थिति में भारत को अपने रक्षा तंत्र को न केवल चाक चौबंद रखने की जरूरत है, बल्कि समय समय पर बदलती परिस्थितियों के अनुसार उसे अद्यतन या कहें कि आधुनिकतम भी बनाए रखना है। और साथियों, इसी क्रम में रक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 में उद्भव योजना की शुरुआत की थी। उद्भव शब्द का अर्थ अगर हम देखें, उद्गम या उत्पत्ति से लिया जाता है। यह भारत के मूल सैन्य विचारों पर पुनर्विचार करने के लिए भारतीय सेना के प्रयास का प्रतीक है। इस परियोजना का लक्ष्य जो है आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करना है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है सदियों पुराने भारतीय ज्ञान को समकालीन सैन्य शिक्षा शास्त्र के साथ एकीकृत करना है, इंटीग्रेट करना है। और इसमें वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं और अर्थशास्त्र जैसे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, इनका गहराई से अध्ययन करना, विचार करना है। और यह जांच पड़ताल जो होगी परस्पर जुड़ाव, धार्मिकता और नैतिक मूल्यों पर आधारित होगी। साथियों, भारत ने उक्त अवधारणा को वेद पुराण और महाभारत, मौर्य, गुप्त और मराठों की सैन्य शासन कला, मिलिट्री स्टेट क्राफ्ट जिसको हम कहें, उसकी प्राचीन समृद्ध विरासत से लिया है। और भारत में महाराजा रणजीत सिंह हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान राजाओं का एक लंबा इतिहास रहा है। और भारतीय सेना इन ऐतिहासिक शख्सियतों और उनकी सैन्य रणनीति से जो है अब सबक ले रही है। इस प्रकार यह उद्भव प्रोजेक्ट जो है विश्व की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अपनी मिलिट्री स्टेट क्राफ्ट को अधिक धारदार बनाने में सक्षम होगा। उद्धव को हम आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीयकरण को बढ़ावा देने का प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य जो है सेना में स्वदेशी संवाद को बढ़ावा देना है। साथियों, इससे पहले कि इस प्रोजेक्ट पर मैं आपसे चर्चा करूं, यहाँ प्रसंगवश आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा मंत्रालय ने पिछले एक दशक में कई महत्वपूर्ण पहलकदमियां की हैं, जिनके बारे में मैं पहले ही अपने दो वीडियो में सविस्तार पूर्वक आपको बता चुका हूं। लेकिन यहाँ पर संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि आज भारत जो है हथियारों और रक्षा प्रौद्योगिकियों के निर्यात में नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। और 2022-23 में हमारा अगर निर्यात देखें, रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। यह अब तक की राष्ट्र की अधिकतम कमाई थी। यानी ये हमने विदेशी मुद्रा जो है, विदेशी मुद्रा के रूप में हमने यह प्राप्ति की। और जिसमें 2016-17 से तुलना करने पर हमें 10 गुना वृद्धि दिखाई दी है। वर्तमान में 100 फर्म रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रही हैं। बढ़ते रक्षा निर्यात और एयरो इंडिया 2023 में 104 देशों की भागीदारी जो है भारत की बढ़ती रक्षा विनिर्माण क्षमताओं का जो है स्पष्ट प्रमाण है। साथियों, इसके अलावा हाल ही में रक्षा अधिग्रहण
प्रक्रिया है, रक्षा उत्पादन है और निर्यात प्रोत्साहन नीति, इन सभी ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भागीदारी की है। और जिनका उद्देश्य जो है, इन सभी का उद्देश्य जो है, रक्षा क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम तैयार करना है। अनुसंधान एवं विकास है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है और सार्वजनिक निजी भागीदारी पर जोर देने से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच जो है नवाचार, इनोवेशन और सहयोग के लिए एक मंच भी प्रदान हुआ है। सरकार का 2025 तक सैन्य आधुनिकीकरण पर $130 बिलियन खर्च करने का लक्ष्य है और 2025 तक रक्षा उत्पादन को 18 लाख करोड़ रुपए यानी 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। तो साथियों, अब आता हूँ मैं वापस अपने मुद्दे पर। तो सरकार का जो उद्भव, ये जो प्रोजेक्ट है, इसको सामने लाने के दो प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर हैं। पहला तो है राष्ट्र की सुरक्षा और दूसरा जो है देश की नई पीढ़ी को भारत की उस प्राचीन, उदात्त एवं समृद्ध विरासत से अवगत कराना। रक्षा मंत्रालय का स्पष्ट मत है कि भारत की सुरक्षा को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। यह परियोजना बल को यानी सैन्य बल को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए है। साथ ही भारत के प्राचीन सामरिक कौशल को समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकीकृत करके, इंटीग्रेट करके सेना को तैयार करना है। इसमें भारत की दार्शनिक और सांस्कृतिक विरासत अंतर्निहित है। भारत की जनजाति परंपराओं, मराठा नौसैनिक विरासत और सैन्य हस्तियों, विशेषकर महिलाओं के व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कारनामों के बारे में भी इस परियोजना में उल्लेख किया गया है। इस परियोजना में, जैसा मैंने कहा, कि वेद है, पुराण है, उपनिषद और अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन किया गया है। उसके आधार पर यह योजना तैयार की गई है। यह परियोजना जो है भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविदों, विद्वानों, अर्थशास्त्री और राजनीतिक रणनीतिकार, जिसमें हम चाणक्य का उल्लेख यहाँ पर करेंगे, अभ्यासकर्ताओं और सैन्य विशेषज्ञों के अनुभवों का लाभ उठाकर जो है नागरिक सैन्य सहयोग को बढ़ावा देकर पूरे दृष्टिकोण को मजबूत करना है। साथियों, यहाँ यह उल्लेख करना भी जरूरी होगा कि स्टेट क्राफ्ट और युद्ध कला पर चाणक्य की शिक्षाएं जो हैं इतनी मूल्यवान हैं कि उन्हें पेंसिल्वेनिया के एक प्रतिष्ठित सैन्य कॉलेज, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी वॉर कॉलेज के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। और यह आधुनिक विश्व में प्राचीन भारतीय ज्ञान की स्थायी प्रासंगिकता को भी दर्शाता है। यानी कितना महत्वपूर्ण है भारत का जो सैन्य ज्ञान। साथियों, इसमें संदेह नहीं कि इस तरह के सामूहिक प्रयास से प्राचीन भारत की रक्षा और शासन के अध्ययन के दायरे को व्यापक किया जा सकता है। साथ ही भारत के सामरिक दृष्टिकोण को समृद्ध भी किया जा सकता है। इसके अलावा अपनी सैन्य विरासत में हम और अधिक जो है खोज कर सकते हैं और इससे जो है युद्ध में कठोर भारतीय सशस्त्र बलों के विशाल अनुभव, उनका बलिदान और जीत जो है हमारी सामरिक संस्कृति को भी मजबूत करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने मई 2024 में सशस्त्र बलों के इतिहास और विरासत को हमारी राष्ट्रीय संस्कृति और पहचान के अभिन्न अंग के रूप में मनाने के लिए भारतीय सैन्य प्रणालियों का विकास, युद्ध और सामरिक विचार, पुरातनता से स्वतंत्रता तक, यानी इवोल्यूशन ऑफ इंडियन मिलिट्री सिस्टम्स, वॉर फाइटिंग एंड स्ट्रेटेजिक थॉट्स फ्रॉम एंटिक्विटी टू इंडिपेंडेंस, इस नाम से जो है प्रदर्शनी भी लगाई थी, जो कि भारत की सैन्य प्रणालियों और रणनीति के विकास को प्रदर्शित करती है। यह प्रदर्शनी निश्चित तौर पर हमारे अतीत के साथ साथ वैश्विक क्षेत्र में भारतीय सेना की स्थिति को गहराई से समझने में मददगार साबित हुई है।
और निसंदेह राष्ट्रीय संस्कृति और पहचान का अभिन्न अंग जो उद्भव प्रोजेक्ट है, रक्षा मंत्रालय द्वारा सभी क्षेत्रों में भारतीयकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो 5,000 वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता में निहित भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणाली की गहन विरासत का अनावरण करता है, यानी उसको सामने लाता है। अब तक पश्चिम की दी हुई वॉर स्ट्रेटेजी के बारे में भी हमने पढ़ा है। इस प्रकार यह प्रोजेक्ट उद्भव जो है, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक सैन्य तकनीकों के बीच के अंतराल को, यानी गैप को जो है, उसको समाप्त करते हुए भारत 21वीं सदी की उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा। यह परियोजना साथियों, यह परियोजना इस विश्वास का भी प्रतीक है कि सदियों पुराने धर्म ग्रंथों और लेखों में जो काफ़ी शताब्दियों पूर्व फैले हुए थे गहन ज्ञान समाहित है उनमें, जो आधुनिक सैन्य रणनीतियों को महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित कर सकता है, और जिससे क्या होगा, भारतीय सेना युद्ध के प्राचीन कौशल को भावी रणनीतियों में ढालेगी और उसका लाभ उठाएगी। और इसमें जो है सभी अफसर और जवान जो हैं प्रशिक्षण लेंगे। साथियों, प्रोजेक्ट उद्भव के तहत प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से सेना ने परंपरागत नाम की पुस्तिका भी तैयार की है, और उसमें जो है भारतीय संस्कृति है, विरासत है, सैन्य इतिहास है, कूटनीति, रणनीति, ये सभी जानकारियां उसमें दी गई हैं। और इन सभी के बारे में जानने समझने के बाद ट्रेनिंग के दौरान क्लासरूम से लेकर फील्ड तक इसको फिर लागू किया जाएगा। यानी इस पर जो परंपरागत नाम की जो पुस्तिका तैयार की है उसका गहन अध्ययन होगा ट्रेनिंग के दौरान क्लासरूम में, और उसके बाद फिर उसको जो है व्यवहार में लाया जाएगा फील्ड में। तो साथियों, निश्चित तौर पर यह रक्षा मंत्रालय की जो है एक महत्वपूर्ण पहल है, और आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको हम निश्चित तौर पर एक अहम पहल भी कह सकते हैं। तो यह था मेरा आज का ज्वलंत मुद्दा जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया, बांटा। आप अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद दोनों का स्वागत है। और इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ फिर आपसे किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।